नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिस्सा। बात करूंगी काशी की गंगा नदी की, क्योंकि काशी की गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, करोड़ों की आस्था का केंद्र भी है। लेकिन रमजान के पाक महीने में जो हुआ उसने हर धर्म प्रेमी को झकझोर कर रख दिया है। वाराणसी में नाव पर इफ्तार पार्टी की गई और फिर मां गंगा में चिकन की हड्डियां फेंक दी गई। इसे आप भाईचारा कहेंगे या आस्तीन का सांप पालना कहेंगे। ये ज्यादा तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो आप पहली तस्वीर देख रहे हैं, ये गंगा में इफ्तार पार्टी की तस्वीर है। और उसके बाद इतने से भी मन नहीं भरा तो चिकन की जो हड्डियां थी उसे गंगा में ही विसर्जित कर दिया गया। इनके लिए तो विसर्जन ही था, इन्हें लगा कि हर चीज विसर्जित हो जाती है तो ये भी हो जाएगा। ये गंगा में इफ्तार करना, ये इस पर कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन इन लोगों ने जो किया है उस पर सवाल जरूर से होने चाहिए कि आस्था के साथ ये खिलवाड़ आखिरकार कोई बर्दाश्त क्यों करे। अगर आज इस बेअदबी को नहीं रोका गया तो कल की पीढ़ी हमें भी माफ नहीं करेगी। एक तरफ पवित्रता का अपमान तो दूसरी तरफ ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये मौलाना अयूब है। और इन जैसे लोग जो सरेआम कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं, सड़कों पर नमाज पढ़ो का नारा दे रहे हैं, ये समाज में सद्भावना बढ़ाएंगे। इनके जहरीले बोल से तो ऐसा कतई नहीं लगता। मजहब के नाम पर ये दोहरा चेहरा इनका देखने को मिलता है। एक तरफ आप कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, और दूसरी तरफ हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इनके लिए तो बस वही बात है कि मुंह में राम बगल में छुरी, और ये वही कर रहे हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। चलिए मैं एक बार फिर से आपको ये तस्वीर दिखा देती हूँ। ये बाकायदा एक बुक यहाँ पर बोट को किया जाता है, इफ्तार पार्टी होती है। आपको इनकी थाली में फल फ्रूट केले सब नजर आ जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ जब एक बड़ा बर्तन खुलता है, भगोना खुलता है, तो उसमें तस्वीर आती है चिकन बिरयानी की, और उसके बाद ये उसे खा करके वहीं फेंक देते हैं गंगा में। हम तो ये कहते हैं कि नदियों में किसी भी तरीके से कुछ भी मत बहाओ जिसकी वजह से गंदगी हो। ये जरा तस्वीर देखिए, ये जो थाली में परोसा गया भोजन है, ये इफ्तार पार्टी चल रही है। आप इन्हें देख करके खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये इफ्तार पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कैसे इफ्तार पार्टी है, ये कैसा भाईचारा है कि सब कुछ गंगा में ही बहा करके आ गए। और जब आप इनसे सवाल पूछेंगे तो इनके मुंह से फिर वही भाईचारे वाली बातें सुनने को मिल जाएंगी कि अरे ये तो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, आप जैसे लोग इस पर सवालिया निशान लगाते हैं। ये मीठी मीठी छुरी चला करके इन्हें लगता है कि ये इस तरीके की हरकतें कर सकते हैं। ये भारत है, इसलिए ये तमाम चीजें सहिष्णु के तौर पर सहली जाती है। अगर ये कहीं पर ऐसी और हरकत करते तो इनका जो हश्र होता इनकी पीढ़ियां याद रखती। डुबकी लगाने वाले मां मानते हैं गंगा को, पूजा करने वाले गंगा को मां मानते हैं, लेकिन ये पापी ये अपना सर्वनाश ही वहां पर करने के लिए पहुंचे हुए थे। इसीलिए इन पर एफआईआर न केवल दर्ज हुई है बल्कि इनकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं, क्योंकि ये आपसी सौहार्द का ढिंडोरा पीट करके, नाव पर सवार होकर के, इफ्तार पार्टी करके, चिकन बिरयानी खा करके, चिकन की हड्डियां वहीं पर फेंक करके आ गए। भाईचारे की दुहाई देते हैं ये लोग, लेकिन इनका आचरण ऐसा है, करे कोई भरे कोई, और यही हुआ। गंगा मां जैसे हम जीवनदायिनी मानते हैं, वहां मांस के टुकड़े फेंकना, ये कैसी इबादत है, ये कैसा धर्म है, कौन सिखाता है ये तमाम चीजें। सड़कों पर नमाज पढ़ करके हम आम आदमियों का रास्ता रोकेंगे, ये सब कुछ क्या खुदा को पसंद आ जाता है कि धर्म के नाम पर इस तरीके की चीजें कर दो, अल्लाह खुश हो जाएंगे। मौलाना का काम होता है सही राह दिखाना, लेकिन आपको एक और मौलाना हैदराबाद से जिसकी तस्वीर दिखा रही थी मैं, उसकी बातें सुनवाती हूं। इस मौलाना का नाम सैयद अयूब है। ये किस तरीके से भड़काऊ बयानबाजी कर रहा है और ईद के दिन लोगों को उकसा रहा है। हैदराबाद से इसने मैसेज उत्तर प्रदेश में भेजा है, पहले इसको सुन लीजिए, उसके बाद फिर आगे और बताती हूँ। संभल नहीं, पूरे हिंदुस्तान में रोड पर नमाज अदा की जाएगी इंशाल्लाह। ईदगाह फुल हो गए तो रोड पर मुसलमान आकर नमाज पढ़ेंगे, किसी तो इंशाल्लाह मुसलमानों को रोक कर दिखाए। ये इनकी खूबसूरत बोली है जिसमें गालियों से ये संबोधित करते हुए ये कह रहे हैं कि किसी में दम हो तो वो रोक करके दिखाएं। ये जरा यूपी आकर के दिखाएं, उसके बाद इनका जो हश्र होगा, इनके साथ जो वेलकम किया जाएगा, इन्हें हमेशा याद रहेगा। एक बार ये फिर से तस्वीर देख लीजिए।
कि किस तरीके से ये जो वीडियो सामने आया था, इसके ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो भगोना खुला, ये जो बर्तन खुला है जिसमें बिरयानी लेकर के ये लोग वहां पर पहुंचे हुए, और यही वो वहां पर थालियों में परोसी गई थी जिसे ये खाते हुए चखते हुए नजर आ रहे थे, और उसके बाद इन्होंने वो मांस के टुकड़े गंगा में ही फेंक दिए। ये इनकी पूजा है, ये इनका भाईचारा है, ये इनकी इबादत है, ये इनका हिंदू मुसलमान वाला गंगा जमुना तहजीब है। ये सारी तहजीब सिर्फ एक ही वर्ग निभाता है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है। क्योंकि मां गंगा में नाव पर बैठ करके अगर इस देश में इफ्तार करने की इजाजत है तो वो सहिष्णु हिंदुओं की वजह से है, लेकिन उसे किस तरीके से गंदा करना है जरा इन लोगों के आदतों से, आचरण से आपको पता चल जाएगा। अभी आपको जिस मौलाना की बाइट मैंने सुनवाई, जिसका वक्तव्य मैंने सुनवाया, उसके बारे में यही कहा जा सकता है कि नमाज इबादत है और इबादत के लिए मस्जिद होती है। अगर आपको इबादत करनी है तो आप कहीं तो जाएंगे, सड़क पर तो नहीं बैठ जाएंगे। लेकिन ये मौलाना बता रहा है कि सड़क पर ही इबादत होगी। सड़कों को ये व्यक्ति मजहबी अखाड़ा बनाना चाहता है और सीधे सीधे कानून को भी चुनौती दे रहा है। एक तरफ गंगा की लहरों पर अधर्म और दूसरी तरफ सड़कों पर हट धर्मिता। ये लोकतंत्र है या फिर कोई लाठी तंत्र है? इस खबर के मायने क्या है वो आपको बता देती हूं। खबर के मायने ये है कि हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाने का प्रयास किया गया है। मां गंगा में इफ्तार करके गजवाए हिंद का षड्यंत्र रचा गया है और आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। सड़कों पर नमाज अदा करे का संदेश देकर के अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश की गई है और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का पूरा प्रयास इनकी तरफ से किया गया है। कानून और लोकलाज को ताक पर रख करके ये जैसी जहालत फैलाई जा रही है उसके बारे में जरा सोचिए। आस्था हृदय में होती है, दूसरों को तकलीफ देने में नहीं होती है, और अब वक्त है कि ऐसी कट्टरता पर लगाम कसी जाए। ये सियासी इफ्तार समाज का स्वाद बिगाड़ रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करूंगी, खास पैनल मेरे साथ जुड़ेगा, उनसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट दिखाती हूं। मां गंगा में इफ्तार, चिकन बिरयानी पर तकरार। आस्था पर चोट, भाईजान का गुनाह नोट। इफ्तार पार्टी उन लोगों ने किया, उसके बाद नॉन वेज गंगा माँ में फेंक दिए। ऐसे लोगों को फांसी हो जानी चाहिए। सनातन से द्वेष, इफ्तार पार्टी से बढ़ा कलेश। मौलाना का भड़काऊ बयान, सड़क पर नमाज पढ़े मुसलमान। संभल नहीं, पूरे हिंदुस्तान में रोड पर नमाज अदा की जाएगी इंशाल्लाह। ईदगाह फुल हो गए तो रोड पर मुसलमान आकर नमाज पढ़ेंगे। किसी की तो इंशाल्लाह मुसलमानों को रोक कर दिखाए। तो इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए और हम ऐसी किसी भी हरकत की मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं। गजवाए हिंद वाला षड्यंत्र, एक्टिव जिहादी तंत्र। तस्वीरें आपने देख ली, आपने स्टोरी समझ ली। ये दो अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तस्वीर उत्तर प्रदेश के बनारस से है तो दूसरी तस्वीर हैदराबाद के एक मौलाना की है जो उत्तर प्रदेश में ही मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहा है हैदराबाद में बैठ करके। आप इसी पर करेंगे हम चर्चा, लेकिन उसके पहले आज का बड़ा सवाल क्या? आज का सवाल यह कि मुसलमानों के बीच जिहादी मानसिकता देश के लिए आखिरकार कितनी खतरनाक है। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। डॉक्टर एच एस रावत, हिंदू धर्म गुरु मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रम गोस्वामी प्रवक्ता है विश्व हिंदू महासंघ के, मेरे साथ जुड़ेंगे। फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इमरान खोखर मुस्लिम स्कॉलर और साथ ही मौलाना नाजिम अशरफी मुस्लिम स्कॉलर है। सभी मेहमान मेरे साथ लगभग मौजूद है। सबसे पहले आप ही बताइएगा, ये जो हुआ है फाजिल अहमद जी, किस तरीके से इसको डिफेंड करेंगे आज? देखिए मीनाक्षी जी, नदियां हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसको तो साफ रखना ही चाहिए, लेकिन सबको साफ रखना चाहिए, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, सभी को साफ रखना चाहिए। और नदी तो किसी धर्म की, किसी जात की है नहीं, नदी तो सभी की है। आदमी, इंसान, जानवर, सबकी नदी है। नदी पर किसी का नाम नहीं लिखा है कि वो उसी का है। रहा सवाल गंगा की सफाई की बात जहां तक होती है, मैं 40 साल से सुन रहा हूं, हिंदू लोग सारा पैसा खा गए। मिनिस्टर हिंदू, विधायक हिंदू, सांसद हिंदू, सारे लोग मिलकर 40 साल से भ्रष्टाचार करके गंगा सफाई का जो पैसा है लूट के अपना घर बना लिए। और शौच करने जाते हैं तो गंगा में ही फेंक देते हैं। इलाहाबाद लीजिए, कानपुर लीजिए, पटना लीजिए, बक्सर लीजिए, सब जगह मैंने देखा है सीवर का पानी सीधे गंगा जी में जाता है। हम लोग तो इसके बहुत बड़े
पैरोकार हैं कि गंगा की सफाई होनी चाहिए, सभी नदियों की सफाई रहनी चाहिए। दुनिया भर में इस बात के लिए नेचुरल रिसोर्स है, यहां तक कि समुद्र के अंदर जो जहाज जाती है उसमें भी गंदा पानी नहीं फेंका जाता है। इतना पर्यावरण के ऊपर दुनिया सोच रही है, आज भी हम वहीं खड़े हैं कि सारी गंदगी उठा के गंगा जी में डाल दो, सरजू जी में डाल दो, नाला में डाल दो, कोई गांव का तालाब है उसमें भी गंदगी नहीं जानी चाहिए। ये मछलियां रहती हैं, जीव, उसी मछलियों को फिर खाते भी हैं लोग। और कोरोना के समय मैंने देखा कि कोरोना के मरे हुए बेचारे लोगों को ले आके गंगा जी में सीधे फेंक दिया, पैसा नहीं था उनके पास जलाने के लिए, सीधे कोरोना को भी गंगा जी में डाल दिया, गंगा जी भी कोरोना ग्रसित हो गई और पूरा देश जो है देखता रहा तमाशा। जो लोग आज बात कर रहे हैं कि गंगा में ये फेंक दिया, हमारी आस्था है, वही लोगों को मैंने देखा है कि शौच करके और वही गंगा में ये शौच करते हैं और फिर नहाते भी उसी में जा करके, कपड़ा धुलते हैं उसी के अंदर, तो ये गंदगी उसी के अंदर गोबर ले आके फेंक जो देते इफ्तार हैं। करने वहां गए थे तमाम गंगा किनारे जो ये गांव है, गंदगी, फाजिल अहमद जी, ये गंदगी इन लोगों को नहीं दिखाई गई जो वहां पर इफ्तार की तस्वीरें खींचने के लिए, इफ्तार करने के लिए गए थे। ये गंदगी उन्हें नहीं दिखी। अगर इतनी गंदगी है गंगा में तो ये फिर वहां पर इफ्तार करने के लिए क्यों गए थे? गंदगी में बैठ करके खाना खाते हैं क्या ये लोग? अफ्तार जो है ना मीनाक्षी जी, कोई हम तो मजम्मत कर रहे हैं इस बात की, कोई पिकनिक मनाने की बात नहीं है अफ्तार में। अफ्तार एक धार्मिक चीज है, आपको घर में करना चाहिए, पूरे एहतमाम के साथ करना चाहिए, अल्लाह ने जो कहा उस तरीके से करना चाहिए। अफ्तार कोई खुशी नहीं है, वो एक दीनी इबादत है, उसको आप अपने घर में कीजिए, मस्जिद में कीजिए, गरीब बस्तियों में जाके जहां पे इफ्तार लोग नहीं कर पा रहे हैं उनको खाना खिलाइए, उनके साथ बैठ के इफ्तार कीजिए। ये कोई पिकनिक थोड़ी है कि आप नाव पे जाकर के इफ्तार कर रहे हैं, हम पूरी मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन इस बात की भी कह रहे हैं कि आज से ही सही इस देश के अंदर ये जो गंगा जी की टुकड़े फेंक कर क्या है उसकी मजम्मत कर रहे हैं आप? जिन हिंदुओं ने पैसा लूट के खा लिया, ये जो गंगा में मांस के टुकड़े फेंक कर क्या है उसकी मजम्मत कर रहे हैं क्या फाजिल अहमद जी? मिनिस्टर, हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू विधायक, हिंदू सांसद, सब लोग लूट के खा रहे हैं गंगा जी का पैसा। फाजिल अहमद जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? आप पहुंच रही, बोलिए। ठीक है, मैं कह रही हूँ ये जो मांस के टुकड़े गंगा में फेंक आए हैं इसकी मजम्मत कर रहे हैं आप? आज जो सीवर लाइन जा रहा है, जो सीवर जाके मल मूत्र जो गिर रहा है गंगा जी में, उसकी मजम्मत करेगा कोई? क्यों नहीं कौन करेगा? जिम्मेदारी लेगा उसका? क्यों नहीं करेगा? हिंदू प्रधानमंत्री, 2019 में वाराणसी जैसे प्रमुख शहरों में सीवेज को गंगा में गिरने से रोकने के लिए एसटीपी लगाए गए थे। इसके लिए 50 MLD एसटीपी लगाए गए 2019 में और इस परियोजना में 28,790 करोड़ रुपए खर्च हुए। वर्तमान में 1,794 MLD सीवेज संशोधन प्लान चल रहे हैं। 97 शहरों में 2,553 MLD सीवेज जो है उन्हें रोकने का प्रयास चल रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है? और इसमें आपने क्या सेलेक्ट किया था कि किसमें हिंदू का घर है और किसमें मुसलमान का घर है? बनारस में सिर्फ हिंदू रहते हैं या मुसलमान रहते हैं? कानपुर में सिर्फ हिंदू रहते हैं या मुसलमान रहते हैं? इलाहाबाद में सिर्फ हिंदू रहते हैं या मुसलमान रहते हैं? गंगा के जितने किनारे हैं क्या उसमें सिर्फ हिंदुओं के घर है या मुसलमानों के भी घर है? बोलिए बोलिए। किससे सवाल किया आपने? हमसे किया? आप ही से किया अभी तो। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूं कि जो जितने शहर के मलमूत्र हैं सब गंगे जी में तो गिर रहे हैं। जिन अधिकारियों ने 40 साल से पैसा लूट के खा के सफाई क्यों नहीं हुई उसकी? सारे लोग अपना अपना घर, मकान, दुकान बना के सुसज्जित हो गए, सारे नेता अरबपति खरबपति हो गए, जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब तो हिंदू है इस देश के अंदर। फिर ये पैसा गया कहां? गंगा सफाई के नाम पर जो पैसा जनता का खर्च हुआ वो कहां चला गया? कसम से अगर आपसे कोई सी बात करनी है ना तो पता नहीं कहां तक स्तर तक जाना पड़ता है। अभी अभी इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी और आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं क्या बताऊं आपको कि 2019 से बनारस में 97 संशोधन प्लान चल रहे हैं ताकि सीवेज वहां पर ना टकराए और पूरे देश में ये 2,500 से ज्यादा चल रहे हैं। और कैसे समझाऊं मैं आपको? तो पैसा कहाँ गया? कौन लूट के खा गया? मुसलमान लूटा कि हिंदू लूट लिया? आपने कहा देखा? लूट के खा गया उसको। जाकर के एक वीडियो दिखा दीजिए मुझे कि जहां पर गंगा में कोई सा नाला गिर रहा है। मैं तो यहां पर खड़े होकर के बता रही हूं कि 2,597 संशोधन प्लान चल रहे हैं, एसटीपी चल रहे हैं, जिसके लिए बाकायदा 30,000 करोड़ रुपए लगभग खर्च हुआ है। फिर वही बात दोहराए जा रहे हैं आप। करिए, लेकिन गंगा जी की सफाई तो होनी चाहिए। लोगों को इस बात से नफरत है, दरअसल इन लोगों को इस बात से नफरत है कि वहां पर नमो घाट बना हुआ है, क्योंकि नमो घाट पर जाकर के तो इन्होंने सारी चीजें की है। ये जो बार बार आप गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं मत करिएगा, क्योंकि ये गंगा जमुना तहजीब सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय की तरफ से खुल करके निभाई गई है। किसी ने नहीं कहा कि इन लोगों ने जाकर के गंगा में इफ्तार क्यों किया। ये गंगा में इफ्तार करें या गंगा में स्नान करें,
किसी ने इस बात से इनकार नहीं किया, लेकिन इन लोगों ने जो मांस के टुकड़े फेंके वो आपको नहीं दिखाई दिए। उसके लिए आपके मुंह पर और आंख पर दोनों पर पट्टी बंधी हुई है। मलमूत्र डाल रहे सुबह शाम दिन भर 24 बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको फाजिल अहमद समझने में दिक्कत होती है तो मैं आपको समझाने के लिए 10 बार एक ही चीज नहीं बताऊंगी कि 2500 से ज्यादा संशोधित प्लान चलाए जा रहे हैं, एसटीपी प्लांट्स चल रहे हैं, ताकि वहां पर सीवर के पानी को गिरने से रोका जाए। और सीवर के पानी को और मांस के टुकड़ों को आप कंपेयर कर रहे हैं, तो भी तो मैं आपसे पूछ रही हूं कि हिंदुओं के घर है या सिर्फ मुसलमानों के घर है वहां पर? डॉक्टर एच.एस. रावत जी, ये सिर्फ और सिर्फ भाईचारा सिर्फ एक पक्ष के लिए है। सिर्फ एक पक्ष ये भाईचारा निभाएगा। एक व्यक्ति हैदराबाद में बैठ करके ये कहेगा कि सड़कों पर नमाज अदा करेंगे, दूसरा व्यक्ति जाकर के गंगा में मांस के टुकड़े फेंकाएगा, और बाकी सब खड़े होकर के देखते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इस देश में भाईचारा है, और वो भाईचारा सिर्फ एक पक्ष निभा रहा है। बिल्कुल मीनाक्षी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इन्होंने कहा कि सीवर डल रहा है। मान लेते हैं गंगा जी में सीवर डल रहा है, वहाँ पर लैट्रिन लोग करके बहा देते हैं, वहाँ पर लाश भी बहा दी गई। मान लेता हूँ मैं, आपकी बात सटीक है। लाशों के ऊपर, मल के ऊपर, और जो वहाँ पर गंदगी है सीवर की, मलमूत्र है, उसके ऊपर फाजिल भाई इफ्तार पार्टी करना, ये अल्लाह मंजूर करेगा इसको? और फिर वहाँ पर मांस खाना अल्लाह मंजूर करेगा इसको? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जहाँ इतनी गंदगी हो और इतनी खुशी के साथ में जाकर के आपने 10 चीज़ें सुना दी नेगेटिव, उस गंदगी के अंदर, उस मलमूत्र के अंदर वहाँ बैठ कर के आप इफ्तार पार्टी खोल रहे हो, वहाँ पर तो अल्लाह इसको मानेगा या ये पाप है? क्या है ये? बोलोगे इस पर? हम तो कह ही रहे कि वो गलत है। इफ्तार पार्टी अपने घर में करो, मस्जिद में करो, गरीबों के बीच में बैठ के करो। कोई पिकनिक मनाने की जगह थोड़ी है भाई। चीजें और सुना दी, लेकिन आप भी तो मानिए कि मलमूत्र क्यों पड़ रहा है गंगा जी में? 40 वैसा कर रहे हैं, हिंदुओं को पैसा लूटते देख रहा हूँ, और 40 साल से मैं हिंदुओं को गंगा जी के विकास का पैसा लूटते देख रहा हूँ। 40 साल हो गया मुझे। राजीव गांधी जब जिंदा थे तब से सुन रहे हैं। मजा तब आता है जब बहस ना लॉजिकल हो, क्योंकि आप पढ़े लिखे वकील हो। तो ऐसे जब बात आप उल्टी सीधी करते हो। अब दूसरी चीज मान लो, इन्होंने हम गंगा को मां मानते हैं, गंगा, गायत्री, गौ, यानी 3 चीज हमारे लिए सबसे पवित्र है। आपने वहां पर मांस डाल दिया। अभी आपकी ईद आएगी, और ईद के मौके में मस्जिद के बाहर अगर सुअर डाल दिया जाए या सुअर की हड्डियां डाल दी जाए, आपको क्या लगेगा? हो गया ना हंगामा, फिर हो गया ना गृह युद्ध, लगेगी ना फिर आपस में। इसलिए कभी भी इस प्रकार की वाहियात हरकतें नहीं करनी चाहिए। इनका विरोध करना चाहिए, आपको विरोध करना चाहिए। आप टीवी पे बैठते हैं, आप इनको भड़काइए मत। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में मीनाक्षी जी, इस तरह की गंदी बातें करोगे, इस तरह की गंदी बातें करोगे तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। जब आप टीवी से इनकी मजम्मत करोगे तो इनको अकल आएगी। ऐसे जो बेहुदे किस्म के जाहिल आदमी हैं जो हिंदू मुसलमान झगड़ा कराना चाहते हैं, शुरुआत तो कर दी ना इन्होंने, अब क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। अब कहीं ना कहीं जब ईद का चल रहा होगा फंक्शन बढ़िया, वहां पर सुअर डाला जाएगा, और फिर देखना क्या हंगामा होता है। गोलियां भी चलेंगी, आगजनी की भी होगी, और पथराव भी होगा, और फिर ये मीडिया में बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत आपने कर दी है। अगर आप इनकी मजम्मत अभी कर दो बुरी तरीके से, ये गलत है, इन्फेक्शन होना चाहिए या अरेस्ट होने चाहिए, सजा होनी चाहिए, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, तो हो सकता है आपकी बात का असर आ जाएगा। जी मुझे मीनाक्षी जी 1 मिनट का टाइम दीजिए। बोलिए। देखिए, हमने शुरू में आते ही कहा कि इफ्तार पार्टी कोई पिकनिक मनाने की चीज नहीं है। वो एक दीनी काम है। आप घर में कीजिए, मस्जिद में कीजिए, गरीबों के बीच में जाके कीजिए। मैंने तो मजम्मत कर दी। आपने उन हिंदुओं की मजम्मत की जो 40 साल से गंगा जी में मलमूत्र फेंक रहे, जो शौच करके डाल रहे, जो जाकर के सीवर का पानी डाल रहे, जो पैसा खा रहे गंगा जी की सफाई में, जो हिंदू ऑर्डर और सरकार मुख्यमंत्री इतने सालों से कांग्रेस की सरकार रही, इतने सालों से कांग्रेस की सरकार रही, उसने गौ हत्या के लाइसेंस दिए, गौकसी के लाइसेंस दिए, उसने सीवर डाले, ये कांग्रेस की देन थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसके बाद बहुत बड़े प्लान हुए, उसमें बहुत बड़ी चीजों की जिम्मेवारी दी गई। जापान की टीमें आई, उन्होंने रिसर्च की, सारी की सारी ये कांग्रेस की देन है। आप बोल दीजिए कि नहीं ये देन कांग्रेस की। उन्होंने सारे नाले डाले, गंदे डाले, उन्होंने फैक्ट्रियों का पानी डाला कि नहीं डाला, कांग्रेस बीजेपी ने आकर के उनको बंद किया कि नहीं किया, आप बताइए कि नहीं किया। सारे ऑफिसर्स हिंदू,
सारे अधिकारी हिंदू, उसके ये बाद बात भी गंगा हिंदू को और कोई मुसलमान की नहीं है क्या? उसके क्या बाद भी मुसलमान नहीं थे भ्रष्टाचार उसमें? गंगा नदी का नाम क्या किसी ने मुसलमान कहा नहीं है? थे? अरे ये कौन सारे सा हिंदू हिस्सा हैं है क्या? भाई? ये क्या कौन सा मुसलमान सरकार है नौकरी नहीं आपका? करते? ये क्या कौन सा मुसलमान षड्यंत्र आईएएस है नहीं मां है? गंगा क्या के प्रति? मुसलमान गंगा जज के नहीं है? आंसू को लूट क्या के खा मुसलमान रहे हैं। आईपीएस नहीं है? ये फाजिल अहमद जी, सीवर आपका का ना इतना डबल स्टैंडर्ड है कि आपको इस बात से तकलीफ है कि वो लोग वहां पर जाकर के इफ्तार कर रहे थे। इस बात पर किसी ने उंगलियां नहीं उठाई हैं कि वो इफ्तार कर रहे थे। ये क्योंकि गंगा जमुना तहजीब है। ये जो वहां पर फेंक करके आए वो गंगा जमुना तहजीब नहीं है। आपको अपना धर्म याद आया कि वो कोई पिकनिक मनाने की जगह नहीं है या फिर कोई पिकनिक मनाने की जगह नहीं। आपने कहा, आपने सीधे सीधे ये कहा कि इफ्तार कोई पिकनिक नहीं है। आपको ये धर्म दिख गया, आपको ये धर्म नहीं दिखा कि गंगा के ऊपर बैठ करके चिकन खाना कोई जगह नहीं है, धर्म नहीं है वो। आपको ये नहीं दिखा है। बड़ी बड़ी बातें और कुछ नहीं। इमरान खोखर जी, रहने दीजिए फाजिल अहमद जी, रहने दीजिए फाजिल अहमद जी। आपका वही तर्क आएगा बार बार और वही मैं आपको 3000 एसटीपी का बार बार बताते रहूंगी। इसी में मैं डिबेट खत्म कर दूंगी। इमरान खोखर जी, किस तरीके से मजम्मत होगी आज इन लोगों की? बिल्कुल मीनाक्षी जी, बहुत ही साफ और कड़े शब्दों में मजम्मत होगी और होनी भी चाहिए। और सबसे पहली बात तो यही है कि जो फाजिल भाई ने कहा, मैं उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ कि इफ्तार कोई पिकनिक करने की जगह आपके लिए, और आपको जिस जगह पर जाकर आप इफ्तार कर रहे हैं, ये इफ्तार की नौटंकी है। जिस तरीके से राजनीतिक इफ्तारों की लोग नौटंकियां करते हैं ना, इसी तरीके से टीआरपी, सस्ती टीआरपी हासिल करने के लिए, अपने आप को वायरल कराने के लिए ये लोग अपना रोजा किसको दिखा के खोलना चाह रहे हैं? ये रोजा अल्लाह को दिखाना, अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखा जाता है, लोगों को दिखाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए और रील में वायरल होने के लिए रोजा रखा जाता है। इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इन लोगों ने जो हरकत की है, चाहे वो मान के चलिए कि अगर दूसरे धर्म की अगर आस्थाओं के जो केंद्र है, उनकी आस्थाओं के जो चिन्ह है, उनकी आस्थाओं के जो भी चीजें हैं, उनके ऊपर आप बदतमीजी पे करेंगे और आप लोग फिर उसको इस्लाम दिखाएंगे, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और इसका इस्लाम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और हम यहाँ सीधे तौर पर मजम्मत करते हैं ऐसे लोगों की, और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए जो इस तरह का इस्लाम का गलत चेहरा लोगों के बीच पेश करते हैं। ये मजम्मत किस बात की है? ये गंगा में जो मांस के टुकड़े फेंक करके आए हैं उस बात की है, या ये जो पिकनिक चल रही है उस बात की है? दोनों चीजों की है मीनाक्षी जी। एक तो ये कि ये कोई पिकनिक की जगह नहीं है। दूसरी बात, अगर वो किसी की आस्था का केंद्र है तो हमें दूसरों की आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। ये नहीं होता कि आप वहां पर खाना खाने गए और आपने हड्डी के टुकड़े उठा के नदी के अंदर फेंक दिए। पहली बात तो ये पर्यावरण का भी नुकसान कर रहे हैं, फिर धार्मिक केंद्रों का, धार्मिक आस्थाओं का भी नुकसान कर रहे हैं। ऐसे लोग अब सस्ती टीआरपी हासिल करने के लिए नौटंकी करते हैं, जो कि सख्त गलत है। और हमें ऐसे लोगों के खिलाफ किसी भी खुले तौर पर बोलना चाहिए। किसी भी काम को करने के बाद खोकर साहब, ये बड़ा आसान हो जाता है कि बाद में आप सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि हम मजम्मत करते हैं, मजम्मत करते हैं। ये कब तक चलती रहेगी आपकी मजम्मत? कब आप कड़े फैसले लेंगे? ये लोग तो केवल देखिए, सुनिए, सरकार को अपना काम करना है, सरकार अपना काम करेगी। आप लोग टीवी चैनल के माध्यम से केवल मजम्मत बोलकर निकल जाएंगे, ये भी ठीक नहीं है। आप अपने समाज को, अपने धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, आप प्रतिनिधि हैं अपने समाज के। बहुत सारे लोग आपको सुनते हैं और आपको मानते भी हैं। खोकर साहब, जब आप जैसे लोग केवल मजम्मत बोलकर निकलेंगे तो ये बिल्कुल गलत है, बेमानी है। सनातन धर्म में आस्था रखने वाला व्यक्ति गो, गंगा, गायत्री में विश्वास रखता है। अगर इन चीज को अपवित्र किया जाएगा तो कहीं ना कहीं देश का वातावरण खराब करने की योजनाबद्ध तरीके से की जा रही तैयारी ये नजर आती है। और आप जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति केवल टीवी चैनल पर आएंगे और बोल देंगे कि जी मैं मजम्मत करता हूं इस बात की, मैं इस बात के विरोध में हूं, तो आपके विरोध कह देने भर से बात नहीं बनेगी। आपको कुछ कड़े फैसले भी लेने पड़ेंगे। आपको ऐसे फतवे भी जारी करवाने पड़ेंगे उन मौलाना और मौलवियों से जो आज से पूर्व में बहुत सारे फतवे अलग अलग प्रकार के निकालते रहे हैं। ठीक है विक्रम भाई, मैं आपको एक बहुत सीधे शब्दों में समझाना चाहता हूँ इस बात को कि फाजिल भाई हुए, मैं हुआ या कोई और साथी हुए, हम लोगों ने एक सुर में इसकी निंदा की। अब आगे बताता हूं मैं आपको कि देश का कौन सा कानून हमें ये इजाजत देता है कि हम उनको प्रोसिक्यूट करें, हम उनको प्रोसिक्यूट करें, हम उनके ऊपर एफआईआर करें। ये काम सरकार का, सरकार करती रहे वो काम, और सरकार हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएगी। हमारे पास तो कोई कानूनी अधिकार है नहीं, हमारे पास तो कोई कानूनी अधिकार है नहीं कि हम उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई कर सके। वहां के लोकल मुस्लिम समुदाय के पास भी कोई कानूनी अधिकार है क्या? हम आप उसकी विरोध कर सकते हैं, निंदा कर सकते हैं, उसके खिलाफ हम बोल सकते हैं। इसके बाद तो सारा काम सरकार को करना है। कल मान के चलिए कि अगर कोई हिंदू गलत काम करता है तो आप संगठन उसकी मरम्मत करेंगे, हिंदुवादी संगठनों ने विरोध करना जारी कर दिया है।
आपको भी तो इसमें जरूरी है कि आप भी तो निकल कर आए, आप भी तो इसकी शिकायत दें कि इस तरीके से जो आप ही के धर्म की मजाक बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और आप ही के लोग, तथाकथित वो लोग आप ही के हैं जो रोजा रखकर जिस तरीके से नुमाइश करते नजर आ रहे हैं कि हमारी धार्मिक आस्था का जो केंद्र है गंगा, जमुना, गो, गायत्री, उनका ये कहीं ना कहीं किसी तरीके से अपमान करने का काम कर रहे हैं। जो गंगा जी में मलमूत्र डाल रहे हैं, उस पर कुछ बोलिएगा विक्रम जी। आप अधूरा ज्ञान लेकर आते हैं ना, सबसे बड़ी समस्या आपके साथ है। मुझे तो डिबेट करने में आपके साथ एक दिक्कत महसूस होती है। अच्छा, अब सुन लीजिए, अब ये मैं सुबह जब से ये डिबेट शुरू हुई, अब सुनिए ना, मैंने जब से ये डिबेट शुरू हुई मैं आपको सुन रहा हूं कि जिस तरीके से आपने बात की कि उसमें नाले जोड़ दिए गए हैं, पता नहीं कहां से आप चीजें ढूंढ ढांड के लेकर आ जाते हैं। आपसे पूर्व की सरकारों ने कोई काम नहीं किया। आज वर्तमान की सरकार एसटीपी कितने बना रही है आपको पता है? कितने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं जो कि डायरेक्ट कोई भी नाला किसी गंगा या जमुना और किसी नदी में नहीं जुड़ेगा, उसको लेकर कितनी बढ़िया योजना देश की सरकार कर रही है। आपका उस पर ध्यान नहीं है क्योंकि आपको जानकारी कम है। आप तो कहीं से पढ़कर चले आते हैं और उसके बाद आप बोलना चालू कर देते हैं क्योंकि आप अधूरा ज्ञान रखते हैं अपने पास में, और वैसे आप बताते हैं कि आप एडवोकेट हैं, पढ़े लिखे हैं। आप एक बार कोशिश कीजिए, एसटीपी प्लांट कितने बन रहे हैं, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, जो कोई भी नाला, कोई भी ऐसी नाली किसी भी गंगा या जमुना में डायरेक्ट नहीं आएगी, उसको लेकर सरकार की योजना सोच करके चले आते हैं। उसको रोकिएगा, उस पर कभी नहीं बोलिएगा, उस पर नहीं बोलिएगा। जो जाके गंगा किनारे शौच कर देते हैं लोग बैठ के, उस पर नहीं बोलिएगा। बक्सर से लेकर पटना, इलाहाबाद से लेकर कानपुर, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने गंगा के किनारे कितने शौचालय बनाए, आपको जानकारी नहीं है, आपको अधूरा ज्ञान है। आप जाइए, आप जाकर देखिए कितना वहां पर पहले, जो अब से पहले 14 से पहले जिस तरीके से वहां पर अपवित्रता फैलाई जाती थी, आज वहां पर जो भी गंगा के घाट हैं वहां सभी जगहों पर शौचालय बना दिए गए हैं, सार्वजनिक और सरकारी शौचालय बनाए हैं। जितनी भी धर्मशालाएं हैं जो गंगा के, जमुना के किनारे बनी है, वहां पर शौच के लिए सार्वजनिक शौचालय बनाए गए हैं। आपको नहीं है ज्ञान, आपको अधूरा ज्ञान है। मैं हमेशा से इस बात को कहता हूं, मीनाक्षी जी, आपके कहने से थोड़ा हो जाएगा। बैठाते हैं चैनल, आपके सपने बड़े गुलाबी हैं, कागजों में आपके सपने बड़े गुलाबी हैं। अंत तक वो एक ही बात पर हिंदू पैसा खा गए गंगा सफाई के नाम पर, नाले जोड़े जा रहे हैं, गंगा सारे प्रधानमंत्री हिंदू, जोड़े जा रहे हैं, मुख्यमंत्री हिंदू, विधायक हिंदू, सांसद हिंदू, सारे अधिकारी हिंदू, सब लूट के खा गए गंगा का पैसा, लूट के खा रहे हैं लोग। 40 साल से सुन रहे हैं, 50 साल से आपको। और सबसे बड़ी बात, जब इस तरीके की हरकतें होती है ना फाजिल अहमद जी, सुनिए, जब इस तरीके की हरकतें होती है ना तो फिर वो फैसले बहुत सही लगने लगते हैं कि हरिद्वार में गंगा किनारे एक समुदाय विशेष को जाने पर पाबंदी लगा दी गई है, उसके बाद फिर कुछ मंदिरों में पाबंदी लगा दी गई है, उसके बाद कुछ जो हिंदू धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसमें पाबंदी लगा दी गई है। इसीलिए लगाई जाती है वो पाबंदी, और आपको थोड़ा सा शब्दों में, मुझे नहीं पता क्यों नहीं समझ में आता है। मैं जब से यहाँ पर खड़े होकर के चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ 20 मिनट से कि 3000 एसटीपी प्लांट्स लगाए गए, विक्रम गोस्वामी जी वही बात बोल रहे हैं, फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं। अब मौलाना नाजिम अशरफी जी, एक और किस्सा आया है, ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, एक और किस्सा है कि हैदराबाद में बैठा हुआ एक मौलाना ये कह रहा है कि किसी के, छोड़िए वो शब्द तो मैं क्या ही बोलूंगी, कि किसी में अगर दम हो तो वो रोक ले सड़कों पर नमाज करने से। ये मौलानाओं का काम होता है। मौलानाओं का काम क्या होता है? धर्म की सही तरीके से शिक्षा देना या फिर लोगों को भड़काना। देखिए ऋतु जी, बड़ी मुश्किल ये है, मुस्लिम स्कॉलर लिख देने से कोई मुस्लिम स्कॉलर नहीं हो जाता। मुस्लिम स्कॉलर बनने के लिए 7 साल पढ़ना पड़ता है, 7 ईयर ओवरऑल कंप्लीट जो कोर्स है। 7 सवाल दर्स निजामी की मुकम्मल तालीम हासिल करने के लिए 7 साल लगते हैं। बैठ जाना अलग बात है, और उसका ज्ञान होना, उसकी मतलब एक तरह से उसका मुताला जिसे कहते हैं हम, स्टडी, मुताला वसी और कवि होना अलग बात है। सेल्फ स्टडी, स्टडी, वैसे मुताला जो वसी और कवि होना चाहिए आदमी का। कोई इस्लाम खेल नहीं है, कोई भी मजहब या धर्म आस्था उसका खेल नहीं है। यहाँ जो इस तरह की बातें हैं, मैं हमेशा जो बात मुझे हक लगती है वो बोलता हूँ, लेकिन आज का जो थोड़ा विषय है ना, मुझे गुस्सा आ रहा है उस पर, पता नहीं क्यों। गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रियाकारी की इबादत बरोज़ क़यामत आपके मुंह पर मार दी जाएंगी। तो ये ना, तो बहुत से लोग कहते हैं मैं फजर की नमाज में आज देर से गया था तो यार आंख देर से खुली, तो ये भी रियाकारी में आता है। और हम अपनी इबादत करने को किसी को बताएं ना। अब ये रोजा इफ्तार जो कहीं नाव में बैठ कर, गंगा हो या कोई भी हो, वो आस्था का एक अलग विषय हो गया, उस पर तो डिबेट हो रही है, बाकी सारे लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग जाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। मैं अपने उन मुसलमान भाइयों से, अल्लाह के वास्ते
हाथ जोड़ के ये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस तरह की रियाकारी की इबादतें ना करें। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं भाई, नाव में इफ्तार का टाइम है, आपको अजान होनी थी, मस्जिद में आपको जाना चाहिए था, आप अपने घर में बैठ कर इफ्तार करते। ये उन जगहों के उस वक्त के लिए ये चीज अलाउ कर दी गई जहां पर वक्त है, रोजे का वक्त हो गया, आप कहीं सफर में है, मजबूरी में है, आप कहीं मस्जिद नहीं है, तो आप किसी भी गंगा के किनारे बैठ के कर सकते हैं। इफ्तार का मतलब यह है कि आप पहले बेहतर यह कि खुशबू से इफ्तार की जाए तो सुन्नत है, और उसके बाद पानी से। ये किसी ने कह दिया कि आप किसी नाव में बैठकर, ये देखो आप इनका फोटो देखिए, वीडियोग्राफी आप इनकी देखिए, इनकी वीडियोग्राफी से साफ ये जाहिर हो रहा जैसे इन्होंने प्री प्लान, चलो भाई आज मौज मस्ती करते हैं, जैसे लोग कहते हैं ना मूवी देखने जाना है या किसी पार्क में घूमने जाना है, तो इनका प्री प्लान है। नाव में ये गए हैं, वहां पर इन्होंने, इनके पास देखो इंतजाम है, भगोना भी है इनके पास, और इनके पास जो मालाएं डाल के बैठे हैं, सरों पर टोपियां हैं, और मुझे नहीं पता ये किस जाति बिरादरी के लोग हैं, लेकिन दिखने में तो मुसलमान ही लग रहे हैं, और ये मुसलमान ही होंगे, क्योंकि ऐसे नहीं है कि मैं किसी और के ऊपर थोपना चाह रहा हूं, ये बात बड़ी गलत होगी। तो आप इनकी हरकतें देखिए, मतलब वो मूवी बन रही है, सेल्फी ली जा रही है, ये सब क्या है, ये रियाकारी है, और ये ऐसे रोजे कबूल नहीं होंगे। तो मैं इसमें ना मजम्मत करूंगा और ना मैं इसमें कोई अफसोस जाहिर करूंगा। सिर्फ मैं अपने भाइयों से, जो मुस्लिम भाइयों से हाथ जोड़कर दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अल्लाह के वास्ते इस तरह की हरकतें करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपसे अल्लाह और उसके रसूल राजी नहीं होंगे, ना वो खुश होंगे। ये बहुत नाराजगी का वाइस और बहुत नाराजगी का सबब है। कि धर्मगुरुओं का काम क्या होता है कि सही तरीके से शिक्षा दी जाए, ना कि सड़कों पर नमाज करने के लिए ये कहा जाए कि किसी में दम हो तो आकर के रोक ले। संभल से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में हम सड़कों पर नमाज अदा करवाएंगे, उसके बाद ये तस्वीरें आ जाती हैं इमरान खोखर जी। इसीलिए तो मैं बार बार कहती हूँ कि क्या काम है फिर धर्म में मौलानाओं का या पंडितों का, क्या काम है कि अगर धार्मिक शिक्षा ही सही तरीके से ना दी जाए, इस तरीके से अगर इफ्तार पूरी तरीके से कबूली नहीं जाएगी, इस तरीके की इफ्तार अगर कबूली नहीं जाएगी, तो क्या ये नमाज भी कबूल कर ली जाएगी कि सड़कों पर आप लोगों को परेशान करते हुए करेंगे, और आप उसके लिए लोगों को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं। दिक्कत वहां है। देखिए मीनाक्षी जी, धर्म हमारी आपकी निजी आस्था का विषय हो सकता है, उसका पब्लिक के अंदर प्रकटीकरण करना, बेवजह शो ऑफ करना, ये किसी भी तरीके से जायज नहीं है। अब मैं आपके मुद्दे पर आता हूं, जो आपका कहना है। देखिए, इस देश के अंदर धर्मपरायण देश है, सभी धर्मों को अपने धर्म पे चलने की, लोगों को धर्म पे चलने की आजादी है। अब अगर मान के चलिए कहीं मस्जिद छोटी पड़ रही है और बाहर अगर उन्होंने कुछ देर के लिए लीगल तरीके से नमाज पढ़ ली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा इनके भड़काने में दिक्कत है जी। अब मैं आपके भड़काने के इशू पे आता हूँ। अब मैं आपके तकरीर और भड़काने के इशू पे आता हूँ। देखिए, होता क्या है कि धर्म का उपदेश हजारों सालों से दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी कुछ अधर्मी, विधर्मी या जो धर्म को नहीं समझते वो लोग होते, ऐसी हरकतें करते हैं, और वो सभी धर्मों में मिलेंगे। धर्मों के अंदर कई जगह पे हम लोग देखते हैं कि कथाएं चल रही है, वहां पर अच्छी अच्छी बातें सिखाई जा रही कि सत्य, करुणा, दया, लेकिन लोग असत्य कर रहे हैं, लोग अपराध कर रहे हैं। इसी तरीके से जब मौलाना बैठकर तकरीर करते हैं तो वो सही बात समझाते हैं कि हमें अच्छे काम करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लोगों पर रहम करना चाहिए, बावजूद इसके मुसलमान अपराध कर रहा है। तो ये तो मानव की प्रवृत्ति है कि उसको जब चीज अच्छी लगेगी वो तभी ग्रहण करेगा। आप कितनी कोशिश कर लें, वो अच्छाई के रास्ते पे नहीं आ पाएगा। ये मानव की बात कर रहा हूं मैं, किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। तो हमको ये सोचना चाहिए कि वो गांधी जी ने कहा था कि हमें अपराध से घृणा करनी चाहिए, अपराधी से नहीं करनी चाहिए। ये जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं उनके ऊपर पुलिस प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे। देश का कानून मुझे, फाजिल अहमद साहब को, या हमारे मौलाना अशरफी साहब को, या दुनिया के किसी भी मौलाना को, शहर के देश के किसी मौलाना को कोई लीगल पावर नहीं देता उनके खिलाफ कार्रवाई का। हम लोग उसकी मजम्मत कर सकते हैं, हम उनको डिसोन कर सकते हैं, हम उनका पूरी तरीके से खेद प्रकट कर सकते हैं। इसके अलावा देश का कोई कानून हमें तो पावर नहीं देता। अगर हमें पावर देता और हमें स्पेशल पावर अगर मोदी सरकार दे दे कि मुसलमान अपराध करेगा तो उस देश के मौलाना ये सजा देंगे, तो फिर आप हम कार्रवाई ना करें तो आप हमें बोलना। लेकिन जब देश का कानून है तो कानून कार्रवाई करे। खोखर साहब, ये फतवा किन चीजों के लिए जारी होता है? ये जो फतवा आप लोगों के यहाँ जारी होता है वो किन चीजों के लिए होता है? मैं आपको फतवे की डेफिनेशन देता हूं, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। अशरफी साहब, न मौलाना साहब भी मेरी बात से मुत्तफिक रहेंगे। फतवा होता है एक पॉलिटिकल, एक रिलीजियस ओपिनियन, और फतवा उस चीज के लिए होता है कि कल मुझे अगर रिलीजियस के मामले में किसी बात को लेकर मैं क्लियर नहीं हूं तो मैं मुफ्ती के पास जाऊंगा, मैं अपनी बात रखूंगा, वो मुफ्ती उस पर्टिकुलर काम के लिए मुझे बताएगा कि शरीयत और इस्लाम आपका इस पर्टिकुलर मामले में ये कहता है, उसे तो फतवा कहते हैं। फतवा पब्लिक बस मौलाना, मैं यही तो जानना चाह रहा था आपसे खोखर साहब, अब आप कब मुफ्ती के पास जाकर ये बात बोलेंगे कि आप ही के समाज के लोग, आप ही के धर्म के लोग कुछ इस तरीके का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक फतवा जारी किया जाए, क्योंकि उनको इस्लाम के बारे में पता ही नहीं है।
देखिए अभी आप ही मैं ने आपको बोला ना समझा कि रहा हूं। कोई व्यक्ति जाएगा मैं समझा रहा हूं। मुफ्ती थोड़ा के सा पास, एलोबरेट फिर करता हूं, मुफ्ती विक्रम जाकर भाई, आपने फतवा अच्छा जारी सवाल किया। करेंगे। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। मैं आपको इसको समझाता हूं। मान के चलिए मुफ्ती के पास जाने की जब जरूरत पड़ती, जब मैं अनक्लियर्ड हूं इस व्यू में, जबकि हम तो क्लियर कह रहे हैं और अशरफी साहब कह रहे हैं कि ये तो हराम है, गलत है, ये तो लोग फिर गलत आप काम कर क्यों रहे हैं, नहीं इस क्या बात जारी पर कर रहे हैं, फतवा नोटिस जारी कर कराते रहे हैं? जब आप फिर क्लियर बात हैं, नहीं आपको समझे आप। पता है आप गलत है, अभी तो भी इस पर फतवा जारी होना चाहिए, जो कि सारे देश अनक्लियर्ड में एक विक्रम मैसेज भाई, आपकी तरफ से। खोकर साहब मैंने आपकी बात को सुना। खोकर साहब मैंने आपकी बात को सुना। मामलों में फतवा जारी होता है। प्लीज खोकर समझने की जी, कोशिश जब मैं कीजिए आपकी कि जब मुझे नहीं पता हो कि इस्लाम इसकी बारीकी क्या कहता है तो फतवा जारी होता है। और ये तो क्लियर कट है कि ये तो रियाकारी है। हमारे अशरफी अरे साहब ने तो आपको समझा दिया। खोकर जी, उन लोगों को शायद नहीं पता है, तो उनके खिलाफ फतवा जारी होना चाहिए, जिससे कि अरे बहुत सारे डायरेक्टली लोगों तो को ये डिसऑन समझ कर में रहा है आए ना, आप कि क्यों जिस फतवे की तरीके बात से कर रहे हैं? आप फतवा सनातन धर्म में टेक्निकल आस्था पॉइंट रखने है। वालों की आस्था के साथ आपके कुछ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, वो गलत है। आप केवल चैनल पर बैठकर इसकी मजम्मत कह देंगे तो उतने से खोकर साहब बात नहीं बनेगी। नहीं, आप क्या चाहते हैं? इससे ज्यादा क्या चाहते हैं कि हम लोग पकड़ के उनको फांसी चढ़ा दें? सरकार कानून के तहत काम ना हो, ये चाहते हैं आप क्या? भाई आप या तो ये स्पेशल पावर दिलवा दीजिए। मैं आपकी बात सुन नहीं पा रहा हूं, मुझे आवाज नहीं आ रही। मीनाक्षी जी, मुझे इनकी आवाज नहीं आ रही है। मैं बस इतना सा जानना चाहता हूं कि जब इन्होंने कहा कि जिनको इस्लाम के बारे में पता नहीं है, और जब वो लोग इस्लाम के बारे में जानने के लिए कि क्या इस्लाम की नियम है और क्या इस्लाम के अंदर सही और गलत है, उसके लिए मुफ्ती फतवा जारी करता है, तो कोई व्यक्ति जाकर मुफ्ती के पास में अपनी बात को रखेगा। तो जिन लोगों को जानकारी नहीं है, अच्छा ठीक है, जिन लोगों को जानकारी नहीं है उसके लिए मुफ्ती ये फतवा जारी करते हैं, तो फिर इस पूरे मामले में फाजिल अहमद जी क्यों किसी की तरफ से कोई फतवा जारी नहीं किया गया है? अब तो सबने देख लिया होगा ना कि ऐसा कुछ हुआ है। देखिए, खोखर साहब के सामने इतना बढ़िया आपने उन्होंने समझाया कि फतवा क्या चीज होता है और नमाज सड़क पे क्यों होती है। फिर भी आपको कुंठा है कि नमाज सड़क पे क्यों होती है। भाई ईद की नमाज और जुमे की नमाज कुंठा तो अरब देशों में भी है, ये कुंठा तो अरब देशों में भी है। वहां पर मिडिल ईस्ट में कहाँ होती है? बताइएगा जरा मुझे, किस रोड किनारे आपने किसी रोड के किनारे बैठ करके वहां पर किसी को नमाज अदा करते हुए देखा? ये कुंठा वहां नहीं है। विक्रम जी ने एक बात कहा, हाँ। विक्रम जी ने एक बात कहा कि आपके यहाँ फतवा होता है। आपके धर्म में है कि आप गंगा जी में जाके शौच करके वहीं बहा दो, किसी को आपके धर्म में ये इजाजत है कि जाकर के किसी गंगा नदी में जाकर के मांस के टुकड़े बहा दो? ये आपके धर्म में होता है क्या? नहीं, भगवान राम ने शंभु ऋषि का वध कर दिया, इसीलिए आप दलितों का वध करते रहते हैं। हाँ। इसीलिए दलितों को जूता पहनने से मना कर देते हैं। हाँ। इसीलिए उनको मोछ नहीं रखने देते। हाँ। नहीं, इसीलिए आपके धर्म में लिखा है कि दलित की सड़कों हत्या पर नमाज जायज है? आपके सड़कों पर धर्म में नमाज लिखा है जायज है? जरा ये बताइएगा। जायज है, इस धर्म को आप मानेंगे? कैसे? इसीलिए आप लोग दलितों की हत्या करते हैं। अरे इसीलिए उनको मोछ नहीं रखने देते हैं। नमाज में दलित कहाँ से आ गए? सड़क पर चलने नहीं, जूता पहन के चलने की इजाजत नहीं देती है। नमाज में दलित कहाँ से आ गए? दलित थोड़ी ना जाकर के नमाज पढ़ते हैं। धर्म परिवर्तन वहां पर भी करवा दिया क्या आपने? सारे हिंदू मनिस्टर हैं। अरे साहब, हम आपसे पूछ रहे हैं सवाल बहुत सीधा सा। बोलना चालू कर देंगे। किसने आपको पर्ची पकड़ा दी है? ये किसने आपको ये पर्ची पकड़ाई है? ये कुछ भी लिख के बोलना लाते चालू हैं। कर देंगे। दलित, ये तो विषय दलित का था ही नहीं। जुर्म कर रहे हैं, हमारा जो हमारा सनातन धर्म है, उसमें 4 वर्ण है और 4 वर्णों अपने आप में विशेष है, और 4 वर्णों के बिना सनातन धर्म अधूरा है। उसमें चाहे दलित हो, शूद्र हो, दलित हो, चाहे वैश्य हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, सबके बिना सनातन धर्म अधूरा है। ये तो सब जानते हैं। ये कहीं से पर्ची किसी ने इनको पकड़ा दी और वो पर्ची पढ़ने लगे। वाह, सनातन धर्म के विषय में आप कम से कम, आप जैसे लोग तो ज्ञान ना दे तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, यही धर्म है। हम क्या, हम छुआछूत करते हैं? हम लोग बराबर करते हैं। बादशाह भी आएगा मस्जिद में ना, पीछे खड़ा होगा, बाद में आएगा तो आगे उसके लिए जगह मुकर्रर नहीं है। हाँ, बस वो शिया सुन्नी अहमदिया उइगर ये सब बस चलता रहता है, यही बराबरी है। शिया सुन्नी अहमद उइगर ये सब चलता रहता है, यही बराबरी है ना? ये इतनी कुंठा है अरब देशों में, जहां से ये धर्म आया, ये इतनी कुंठा है डॉक्टर एच.एस. रावत अरब देशों में कि वहां पर सड़कों पर नमाज अदा करने की इजाजत नहीं मिलती है। इतनी कुंठा वहां पर है, बताइए। यहाँ तो फिर भी पढ़ ले रहे हैं और तस्वीरें भी चल रही हैं। मीनाक्षी जी, अरब देशों में सड़क पर नमाज अदा करने की जो इजाजत है वो इसलिए नहीं है कि सड़क के ऊपर कुत्ते पेशाब करते हैं। सड़क पर गाय भी पेशाब करेगी। अच्छा। वहाँ सूअर भी पेशाब करेगा, गोबर भी वहां पर होगा, और वहां पर हिंदू लैट्रिन भी कर जाएंगे बच्चे,
और फिर वहाँ तुम अगर नमाज अदा करते हो तो फिर तो वो नमाज को कैसे अल्लाह उसको एक्सेप्ट करेगा? वो तो करेगा ही नहीं। सोच कर दे रहा है, ऐसा हिंदू है। आपने कहा कि सड़क पे नमाज अदा, अरे जब पाक हो करके आप वजू करके, सुन लो पहले, अरे मैं सुन रहा था यार, तुम बीच में क्यों बोलते हो? जब मैं कोई लॉजिकल बात करता हूं तो बीच में बोलना शुरू कर देते हो, और फिर जब कोई बात होती है, जब आपके पास बात नहीं होती है तो दलितों के ऊपर चले जाते हो। मैं आपसे जब पूछ रहा हूं, सड़क के ऊपर गंदगी होती है और उस गंदगी के ऊपर आप वजू करके पाक साफ होकर के नमाज अदा करने की कोशिश करते हो वहां पर, तो आप क्या पाक हो गए वहां पर सड़क के ऊपर? है, पार्कों के अंदर गंदगी होती है, कुत्ते लेटरिन कर रहे होते हैं, कुत्ते की टट्टी पड़ी होती है वहां पर, है, वहां लोग कुत्तों को घुमा रहे होते हैं और उसके ऊपर आप नमाज अदा करते हो, हैं? फिर और वजू करके करते हो, पाक होकर के करते हो, यहाँ पर सारा धो धा करके करते हो, तो आपकी नमाज कौन सी शुद्ध हो गई? पाक हो गई। इसलिए इसलिए गल्फ कंट्रीज के अंदर वहां पर अलाउ नहीं है कि सड़क के ऊपर कोई भी नमाज अदा नहीं करेगा। दूसरी चीज, ये ध्यान का विषय होता है, पूजा जो होती है ध्यान का विषय होता है, चाहे वो हिंदुओं का हो चाहे मुसलमानों का हो। जब आप ध्यान के साथ नमाज अदा करते हो तो वहां हॉर्न बज रहे हैं, वहां पर सायरन बज रहे हैं, वहां से गाड़ियां जा रही हैं, तो आपकी फिर वो जो आपकी जो ध्यान की प्रक्रिया वो तो लगे हैं। तो आपके जो मौलाना थे, जो धर्मगुरु थे, वो लोग कमजोर नहीं उससे होता है कि ज्यादा ज्ञानी थे, जाएगा। आपसे ज्यादा ज्ञानी थे। मोहम्मद साहब ने जो नियम बनाए वो आपसे ज्यादा ज्ञानी थे। आप जैसे जो लोग थे, जिन लोगों ने अभी कहा कि हम तो नमाज सड़क पे करेंगे, करो ना जा करके। हम तो कहते हैं जहाँ सीवर हो वहां जाके कर लो, जहां नाले के पास जाकर के कर लो, जहां पर कुत्ते की लैट्रिन पड़ी हो वहां जाकर के चटाई बिछा के कर लो, क्या दिक्कत है? हमें तो कोई ऐतराज नहीं है। पर सामने आप गंदगी फैलाएंगे, जो धर्मांध के सामने आप गंदगी फैलाएंगे, का जो धर्म में अंधे हो रहे हो वो भी उजागर होता है कम से कम, कि सड़क पे नमाज हो रहे हैं ना आप। दुनिया मजाक उड़ाती है आपकी, सड़क पर नमाज अदा कर रहे हो। दुनिया मजाक नहीं उड़ाती। दुनिया तो इस्लाम सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब है, सबसे ज्यादा दुनिया में होता है, फैल रहा है तो इस्लाम फैलता है। रेलवे स्टेशन के टॉयलेट के बगल में जाकर के चटाई बिछा करके वहां पर नमाज अदा करने हो रहे थे, इधर से लैट्रिन की बदबू आ रही है, उधर नमाज अदा कर रहे हो। अल्लाह ने बोला ना पाक होकर के, अरे वजू किस लिए करते हो? वजू इसलिए करते हो पाक साफ होकर के नमाज अदा करिए। हैं, सड़कों पे नमाज में बैठ गए, ट्रेन में बैठ गए, टॉयलेट की बगल में जाकर के नमाज अदा करनी शुरू कर गई, वहां आदमी बैठ तो सकता नहीं है, वहां नमाज अदा करोगे। अरे क्यों इतने धर्म में अंधे हो रहे हो? नमाज नहीं छोड़ सकते ना, नमाज नहीं छोड़ सकते, टाइम तो नमाज पढ़ना है हमको। और सही रही बात फतवा की, अभी फतवा के लिए खोकर साहब ने बोला था कि नहीं, जो धर्म की बातें नहीं पता हो उसके लिए फतवा जारी होता है जैसे नहीं पता होता। भैया, अभी नूरी खान है, कांग्रेस के एक नेता हैं, उन्होंने उज्जैन के अंदर कुंभ में स्नान कर लिया, फतवा जारी हो गया। तो उसने कौन सा धर्म के खिलाफ काम किया था? उसकी इच्छा थी जाकर के स्नान कर लिया सिप्रा नदी के अंदर, कुंभ के अंदर, उसमें फतवा जारी कर दिया। अभी वारिस पठान एक एमएलए हैं ओवैसी की पार्टी के, वो जाकर के उद्घाटन करने चले जाते हैं और गणपति बाबा मोरया बोल देते हैं, जैसे सभी नारा लगा देते हैं, और वहां जाकर के उसमें फतवा जारी कर दिया। यहाँ फतवा जारी क्यों हुआ? है ना, छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, कभी कभी वो चली जाती हैं रामायण के अंदर, और रामायण में जाकर के अगर वो राम को फूल चढ़ा दें, तिलक लगा दें, तो उन पर छोटी छोटी बच्चियों पे फतवा जारी कर देते हैं, या इसको हटाइए यहाँ से। बिहार के अंदर एक एमएलए थे, उसने जय श्री राम बोल दिया, उस पर फतवा जारी हो गया। ये जो इतनी घिनौनापन है आपके अंदर, इतनी ईर्षा है हिंदू धर्म से, इसके फतवे अलग होते हैं, और आपको जो धार्मिक चीजें पूछनी होती है उसके फतवे अलग होते हैं, दोनों फतवे अलग अलग हैं। आपने अभी एक गायक है फरजानी गायक है, उसने गाने गा दिए, उसमें फतवा जारी हो गए हैं। मतलब वो गा नहीं सकती, वो गरीब है, वो गरीब खा करके मतलब गाना गा के अपना पेट भरती है। मोहम्मद रफी पे फतवा जारी नहीं होगा, अब अभी फारूक अब्दुल्ला पे फतवा जारी नहीं होगा, जो कृष्ण के भजन गाते हैं उन पे फतवा जारी नहीं होगा। तो इसलिए इमरान जी आपकी बात का कुछ जवाब देना चाह रहे हैं? जी, इसलिए खोकर साहब, आप विद्वान आदमी हैं, आप वो बात करिए ना जो कम से कम लोगों को अपील करती हो। फाजिल भाई तो बेतुकी बातें करते हैं, ये बिना ब्रेक के इंजन है, कभी आगे जाते हैं कभी पीछे जाते हैं, इनका कोई पता नहीं होता किधर जा रहे किधर नहीं जा रहे, इनका कोई दीन नहीं है, कोई ईमान नहीं है। कभी बोलेंगे दलितों के साथ ऐसा करते हो, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या है कहानी? देखिए रावत साहब, मैं कहा विद्वान आदमी हूँ साहब, विद्वान माती तो आप है, और हमें आपकी विद्वत्ता पर बड़ा गर्व है, फक्र है। मैं अब आगे चलता हूँ, आपने जो सवाल पूछा उसको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, नूरी खान वाला इशू हो
फारूक अब्दुल्ला वाला इशू हो या वारिस पठान वाला इशू हो, मैं आपको फिर क्लियर करता हूं। फतवा वो होता है, फतवा एक रिलीजियस ओपिनियन है, जो कि रिलीजन का जानकार एक मुफ्ती होता है। कोई व्यक्ति अपनी बात लेकर उसके पास जाता है कि आई एम अनक्लियर्ड अबाउट दिस रिलीजन, मेरा इस पर्टिकुलर मामले, फतवा भी पर्टिकुलर मामले में होता है, पर्टिकुलर मामले में मैं आगे नहीं अनक्लियर्ड हूं, मुझे आप बताइए इस्लाम इसमें क्या कहता है। वो मुफ्ती साहब जो होते हैं, वो मुफ्ती साहब उस पर्टिकुलर व्यक्ति को लिए फतवा देते हैं। अब अगर मान के चलिए किसी महिला, मुस्लिम महिला के स्नान करने पर, फारूक अब्दुल्ला के कृष्ण भजन गाने पर, या वारिस पठान के जो गणपति बप्पा मोरिया बोलने पर वो फतवा जारी हुआ, तो मैं तो उन मौलाना को समझाना चाहता हूं कि अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो उनके और अल्लाह के बीच का मामला है, उनको आप छोड़ दीजिए। हम इस्लाम मानने वाले लोग हैं, अगर हम इस्लाम से डेविएट होते हैं तो अल्लाह और उसके बीच का मामला है। फतवे को कुल मिलाकर बार बार मेन स्ट्रीम मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, पब्लिक में दिखाकर ऐसा बना दिया गया है कि ये इस्लाम की तरफ से दिया जाने वाला कोई एक ऐसा फैसला है, कोर्ट बैठी और कोर्ट फैसला कर रही है, ऐसा नहीं है। फतवा एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, पर्टिकुलर मामले के लिए, पर्टिकुलर रिलीजियस ओपिनियन होता है। इसको समझने की रावत साहब कोशिश कीजिए। इस पैनल के अंदर बैठे आपकी बात मैंने आपकी बात समझ ली, लेकिन इनकी गर्दन काटने का फतवा दोबारा से वारिस पठान को बोला कि भैया आप इसको वापस लीजिए, माफी मांगिए, आप गणपत बाबा मोरिया नहीं बोल सकते हैं। वो बच्चियां जाती हैं, उनको उनकी गर्दन काटने के फरमान जारी हो जाते हैं, आप वापस बोलिए। नूरी खान को बोलते हैं कि नहीं आप ये काम नहीं कर सकते, माफी मांगिए। यानी माफी मांगने से उन्होंने जो काम कर लिया है वो साफ हो जाएगा, उनका जो कुंभ स्नान है वो हट जाएगा। रावत साहब, इस देश के तमाम तर बड़े उलमाए दीन, इस देश के तमाम तर मुफ्ती इकराम, इस देश के तमाम तर बड़े मुस्लिम सामाजिक राजनीतिक संगठनों ने सर तन से जुदा वाले नारे को मना किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि हमें इस तरह की नारेबाजी नहीं करनी है, हमारे नबी से हमारी मोहब्बत है, वो हमारा निजी विषय हो सकता है। अगर कोई उस पर गलत कर रहा है तो हम कानून संविधान के दायरे के देश में रहते हैं, हमें संविधान के दायरे में जाकर उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाना चाहिए, उसको कोर्ट में घसीटना चाहिए, सरकार उसको सजा देगी। ये सिस्टम है। आप बेवजह बार किसी मुसलमान के द्वारा इस नारे को सपोर्ट करते हुए एक वक्तव्य बता दीजिए। सुनिए, अगर कोई व्यक्ति उसके बावजूद भी, आपके फतवे के बावजूद भी सर तन से जुदा के नारे लगाता है और वो गर्दन काट देता है और उसका फिर जाकर के उसको दफन किया जाता है, उसमें फिर मुसलमान जाकर के फिर उसकी सपोर्ट में क्यों चले जाते हैं? जाकर के नहीं जाना चाहिए फिर तो मुसलमान को। जब आपने फतवा जारी कर दिया कि भाई इस आदमी ने निर्दोष कन्हैया की गर्दन काटी, की गर्दन काट दी, इसने उमेश कोले की गर्दन काट दी, निर्दोषों की काटी। अच्छा ठीक है, मैं मौलाना नाज़िम अशरफी से यही सवाल पूछना चाहूंगी कि मौलाना क्या नियम होते हैं वैसे नमाज पढ़ने के, कुरान क्या कहता है इसे लेकर के? देखिए रितु जी, ये बड़ा एक वैसा अहम मसला है। देखिए फतवा जो होता है ना, मैं बताऊं, फतवा के लिए मैं अथोराइज हूँ, खुद स्पेशली मैं अथोराइज हूँ, मैं फतवा दे सकता हूँ। और फतवा देना होता है किसी भी गलत काम को मना करना, चाहे वो दीन से रिलेटेड हो या मतलब इंसानियत से रिलेटेड हो, उसके लिए फतवा दिया जा सकता है। मैं कहता हूँ, मैं उन लोगों के खिलाफ मौखिक फतवा दे रहा हूँ। उन्होंने जो वो वहां पर इफ्तार की है, मैं उनको फतवा देता हूँ वो गलत है, वो जायज नहीं है। अगर आपको लिखित में चाहिए तो मैं लिखित में भी दे दूंगा, बस हो गया फतवा। यही तो आप चाह रहे हैं ना रावत जी, यही तो चाह रहे हैं कि भाई उनके खिलाफ आप फतवा क्यों नहीं दे रहे, लो हो गया फतवा, मैं ऑथोराइज हूँ उस चीज के लिए। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज, नमाज का मसला ये है कि नमाज जो है, जैसे नमाज जुमा है या नमाज ईद है, तो वो इज्तिमाई तौर पर ही पढ़ी जाएगी। आप और वक्त की नमाज अपने अलग अलग पढ़ सकते हैं। तो उस नमाज में यह है कि आप क्योंकि मस्जिद है, मस्जिद में लोग इतने आए नहीं बाहर, तो वहां चटाई हम ऐसी साफ सुथरी बिछा लेते हैं, उसकी एक सतह होती है, तो गंदी अगर वो जगह है तो नीचे वाली सतह तो नीचे रह गई ना, ऊपर वाली सतह जो है वो उसकी साफ सुथरी है। तो नमाज वहां पर इसलिए पढ़ लेते हैं सामूहिक तौर पर, क्योंकि वो एक इमाम के पीछे ही पढ़ी जाएगी। अदरवाइज और वक्त की नमाजें जो है आप अपने अकेले में पढ़ सकते हैं, आप अपने घर में साफ सुथरी जगह में पढ़ सकते हैं। तो ये मजबूरी होती है, इसलिए नमाज पढ़ लेते हैं। लेकिन उस पर भी अगर कोई एतराज करता है या हमारे देश का आईन अगर इस चीज को मना करता है, तो ठीक है, आप उसे बहुत तरीके से मतलब की परमिशन लेकर के उस चीज को अधिकारियों के सामने, अपने देश के संविधान के सामने रखते हुए हम जो प्रशासन साथ है ना, उससे ये गुहार लगा सकते हैं कि भाई हमें इसकी इजाजत दी जाए। क्योंकि वो बिना सामूहिक तौर पर नमाज जुमा, नमाज ईद, ईद उल अजहा या ईद उल फित्र वो अदा नहीं होगी। या जैसे नमाज जनाजा है, तो नमाज जनाजा भी एक अकेला एक आदमी नहीं पढ़ सकता,
बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे और मैयत आगे रखी होगी, उसके पीछे इमाम पढ़ाएगा, फिर सारे लोग इकट्ठा होंगे। तो ये मेरे ख्याल से एक बहस का इशू नहीं है। लेकिन फिर मैं एक बात पर वहीं आना चाहूंगा, फतवा नबीसी होती है और वो इफ्ता की एक पढ़ाई पढ़ी जाती है जिसे मुफ्ती कहने लगते हैं। हालांकि जिन्हें 7 जमातें कंप्लीट या जिन्हें 7 साल की कंप्लीट पढ़ाई मुकम्मल कर ली, वो फतवे के लिए ऑथोराइज है, वो मौलवी हो या कोई भी। अब कोई हाफिज जी है तो हाफिज जी फतवा नहीं दे सकते, जो हाफिज कुरान है उनको फतवा ऑथोराइज नहीं है। मौलाना साहब, आपने बहुत अच्छी बात बता दी, समझ आ गया। अगर आपके फतवे को ये नहीं मानते और उसके बावजूद भी लगातार ये इसी प्रकार की हरकतें करते हैं, फिर क्या होगा? फिर क्या कहता है इस्लाम सजा के लिए? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देखिए, कहते हैं ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया, जो उनकी बात को ना माने वो मुसलमान ही नहीं है, उसको सीधा इस्लाम ये कहता है। क्योंकि हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की बात है, एक यहूदी और एक मुसलमान उनके पास खेत की सिंचाई को लेकर के अपना मुकदमा लेकर के गए। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ थोड़ा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इनका नंबर था मुसलमान का, इसने अपना खेत खींच लिया, अब तुम भरोगे। तो वो जो मुसलमान था, जो कहने का मुसलमान था, उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को माना ही नहीं। उसने कहा मैं तो उमर फारूक आजम से इस फैसलों को कराऊंगा। उमर फारूक आजम के पास चले गए, उन्होंने कहा आपको तो नबी के पास जाना चाहिए था। तो उस यहूदी ने बोला क्या हजरत हम गए थे नबी के पास, लेकिन वो फैसला उन्होंने मेरे हक में सुना दिया, इसने माना ही नहीं। उमर बोले अच्छा तो इसका फैसला मैं भी कर देता हूं। वो अंदर गए, तलवार निकाली, उसकी गर्दन तुम्हारी धड़ से अलग कर दी। बोले जो उनकी बात को नहीं मान सकता तो फिर वो उनके दीन में भी नहीं रह सकता, वो मुसलमान कहलाने हकदार भी नहीं है, क्योंकि इसका हक के लिए मैंने गर्दन काट दी। अब वहां मक्के में बड़ा शोर मच गया कि साहब उमर ने किसी मुसलमान को मार दिया। उन्होंने कहा मुसलमान को नहीं मारा, मैंने हक बात ना मानने वाले को मार दिया। मैंने उसको मार दिया जिसको इंसानियत को नहीं मान रहा था, मैंने उसको मार दिया जो इसका हक मार रहा था, मैंने उसको मार दिया जिसने नबी की बात को मानने से इनकार कर दिया। तो जो उनकी बात को ना माने वो मुसलमान कब हो गया? वैसे ही मुस्लिम के जो मौलवी हैं वो नाइबे रसूल हैं, तो नाइबे रसूल की अगर कोई बात नहीं मानता तो मेरे ख्याल से उसको हक नहीं है, वो मुसलमान के दायरे में भी रहे, मुसलमान कहलाने के लायक वो रह जाता। यही कहना चाह रहे ना। नहीं रहता है, अगर वो मुसलमान नहीं रहता है तो उसके अलावा आपने फतवा जारी कर दिया, उसने बात को नहीं माना, वो मुसलमान नहीं रहा, आगे का क्या है फिर? अगर वो मुसलमान नहीं रहे तो उसको घर से निकालेंगे, सोसाइटी से निकालेंगे, क्या करेंगे उसका? अभी मान लो इन लोगों के खिलाफ फतवा जारी कर दिया आपने। Exactly, I think very good and strong answer. Question, sorry, very good, strong and beautiful question. देखिए इसका आंसर ये है कि अगर वो मुसलमान नहीं रहा तो बेहतर तो ये, अभी जैसा कि आपने पीछे कहा था कि उसकी नमाज जनाजा में भी शरीक ना हुआ जाए। आप ये चीज कह रहे थे ना कि उसकी नमाज जनाजा में आप क्यों चले जाते हैं, उसके दफन में क्यों चले जाते हैं? तो हम उसके दफन में ना जाएं क्योंकि अब वो उस कम्युनिटी में रहा नहीं, और उसका हम कम्युनिटी के तौर पर, मोहल्ले के तौर पर, समाज के तौर पर भी बहिष्कार करते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो चले जाते होंगे, लेकिन मैं इस चीज के खिलाफ हूं, मैं मजम्मत नहीं करता, मैं इसके खिलाफ हूं बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि उसने हमारी बात को नहीं माना, नाइब रसूल की बात को नहीं माना, उसने इस्लाम के रूल्स को फॉलो करने से मना कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कार है आपके पास और उसके पास उसने फोर्ड। नाजिम जी आपकी आवाज चली गई है। फाजिल अहमद जी जरा एक बात बताइएगा। हम पूछ लेते हैं फाजिल अहमद जी। मीनाक्षी जी, हाँ बोलिए। एक सवाल हम पूछते हैं। बोलिए बोलिए। दलितों की जबान का वेद का उच्चारण सुनने पर दलितों की जबान काटने का फतवा कौन देता था? कौन देता था फतवा? हमारे यहाँ फतवा जारी नहीं होते हैं। माने कौन, किसके कहने पर? महात्मा, ये जो समुंदर की, जो सुन लीजिए मीनाक्षी जी, आप बीच में बोल देती हैं। समुंदर की यात्रा करना हिंदू शास्त्रों के खिलाफ है। महात्मा गांधी को लोग सजा दे दिए थे, और जो समुंदर की यात्रा कर लेगा उसको शौचालय साफ करना पड़ेगा 3 साल, ऐसा इनके शास्त्रों में लिखा है। और ये जबान काट लेना, सारे शास्त्र विद्वान, अरे आप ये मुस्लिम स्कॉलर क्यों लिखते हैं? अरे भाई बात सुनो, वेद शास्त्र ज्ञाता लिख लीजिए। किसके फतवे पर जबान काटने का आदेश होता था? मैं आपको के अंदर जो जहर भरा हुआ है ना दलितों के खिलाफ, वो मैं साफ कर देता हूँ। भगवान राम के ने समुद्र पार किया था और उसमें सारे ज्यादातर दलित थे, भील थे, आदिवासी थे, हैं, तो उनको कौन सी सजा दे दी? भाई कुछ सोच समझ के बोला करो। क्यों अपनी बेइज्जती कराते हो फाजिल भाई? आप पढ़े लिखे आदमी क्यों बेइज्जती कराते रहते हो? भगवान राम की सेना में तो सारे आदिवासी थे और सारे दलित थे, बानर सेना थी, और वो जाकर के समुद्र पार करके चले गए, तो उनको कौन सी सजा मिली भैया? उनको तो इनाम मिले थे। क्या है बेकार की बातें करते रहते हो? पब्लिक में आपकी ओपिनियन ये जाती है कि आप अज्ञानता भरी बातें करते हो। आप जितना मर्जी बढ़िया बोलने की कोशिश करो, दलित भी ये कहते हैं कि फाजिल अहमद जो है ये बेकार की बातें करते हैं, इनको कोई नॉलेज नहीं किसी तरह की। तो आप ऐसी बातें क्यों करते हो? मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं ना, मैं प्रूफ दे रहा हूं ना। भगवान राम ने सभी के बेर खाए थे ना, मैं प्रूफ दे रहा हूं ना। नहीं, फिर प्रूफ दे रहा हूं ना।
भगवान राम ने सबरी के बेर खाए थे, भगवान राम की सेना में तो सारे दलित नहीं, थे। ये कौन फतवा देता फिर है? क्या हो गया? उन्होंने समुद्र पार नहीं किया। क्या यार बेकार की बातें करने बैठ जाते हो? पहले या तो पहले हिंदू धर्म ज्वाइन कर लो, मैं हिंदू वही कह रही धर्म। हूँ फाजिल अहमद जी, उसमें वेद शास्त्र ज्ञाता लिख लीजिए, मुस्लिम स्कॉलर हटा लीजिए, बहुत ज्यादा ज्ञान है आपको। पहले जरा मुझे ये बताइएगा इमरान खोकर जी, धर्म बहुत सारी परिवर्तन बातें करने की मौलाना जरूरत नाजिम नहीं है। अशरफी जी ने कही। जरा आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगी इमरान खोकर जी कि अगर ये बात इस लहजे से कही जाए कि मस्जिदों में अगर जगह कम पड़ जाए हम बाहर नमाज अदा कर लेंगे, या फिर कोई हमें रोक करके दिखाए किसमें दम है हम सड़कों पर नमाज अदा करेंगे, क्या ये भड़काने वाली बात थी या जो मैंने पहले कही वो एक आस्था थी? देखिए, दो चीजें हैं मीनाक्षी जी इसके अंदर। जब इस देश के अंदर अपने घर में नमाज पढ़ने पर एफआईआर की जाएगी, जब इस देश के अंदर अपनी छत पे नमाज पढ़ने पर एफआईआर की जाएगी, तो इस तरह का रिटेलिएशन समाज के अंदर से होगा। जो हो सकता है कि हम उसको सपोर्ट ना करें, बट ये रिटेलिएशन निकल कर आया है। और फिर जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का डंडा पड़ता है उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर, तब उत्तर प्रदेश सरकार बात मानती है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये देश धर्मपरायण देश है। हम लोग इस देश के अंदर हर धर्म की एक्टिविटी रोड पर हो सकती है, अगर वो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब ना करे, पब्लिक के ट्रैफिक को डिस्टर्ब ना करे, तो हमें पूरी तरीके से ऐसी एक्टिविटीज को चलने देना चाहिए। ये देश उत्सव का देश है, वरना हम क्या होगा, नीरस जीवन में हो जाएंगे। ये हमारे धर्मों के उत्सव, चाहे वो किसी भी धर्म के हुए, ये हमें एक नया उत्साह देते हैं, जीवन को जीने के तरीके सिखाते हैं। हमारी कस्टम होता है, हमारी यहाँ पर कहते हैं ना कि वो परिपाटी जो बुजुर्गों से चली आ रही है सभी धर्मों के अंदर, तो हमें तो ऐसे धार्मिक आयोजनों को सराहना चाहिए, ऐसे धार्मिक आयोजनों के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, अपने अपने धार्मिक आयोजनों के अंदर। और बिल्कुल सही बात है, अपने अपने धार्मिक आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, मगर इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने धार्मिक उत्सव मनाने के चलते कहीं किसी दूसरे के धर्म की आस्था को ठेस ना पहुंचाई जाए। जिस समय सनातन धर्म में आस्था और विश्वास रखने वाला व्यक्ति अगर अपने उग्र रूप में आएगा तो शायद परिणाम कुछ और निकल कर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से गंगा में ये जो हड्डियां फेंकने का काम किया गया, वहां बैठकर सनातन धर्म के मान बिंदुओं को चिन्हित कर मान बिंदुओं को ये दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं समझ लीजिए कोई सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। और मजम्मत ये 5, 10, 20 बार मैं सुन चुका हूं इस डिबेट में। ये केवल मजम्मत से बात नहीं बनेगी खोकर जी। अब आज जरूरत है कि आप जैसे लोगों को भी इस पे प्रखर और मुखर होकर ऐसे लोगों का विरोध करना पड़ेगा। खोकर जी, आपको भी ऐसे लोगों का मजबूती से विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि ईस्ट निंदा के नाम पर कई बार हम देख चुके हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनल से और अखबारों के माध्यम से, जब ईस्ट निंदा होती है तो व्यक्ति का सर तन से जुदा कर दिया जाता है। किसी भी प्रकार की ऐसी जब कोई बात निकल कर आती है, वो सच्ची हो या झूठी हो, व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। ये सनातन धर्म में आस्था रखने वाला व्यक्ति बहुत उदारवादी है, बहुत शांत है। इसी के चलते शायद उसके धार्मिक बिंदुओं पर, धार्मिक क्षेत्र में इस प्रकार के कृत्य हो रहे हैं और लगातार होते जा रहे हैं। ये रुकने चाहिए, ये बहुत जरूरी है, अब रुकने चाहिए। देश में सामाजिक सौहार्द बनाने की और बिगाड़ने की दोनों ही पक्ष जिम्मेदार भी हो सकते हैं, और दोनों ही पक्ष अगर अपनी जिम्मेदारी बनाने में निभाएंगे तो हो सकता है कि समाज से ऐसी तस्वीरें आनी बंद हो जाएंगी। ये जो इस तरीके से तस्वीरें आती हैं, इस तरीके के कृत्य होते हैं, अगर ये ना हो तो समाज में सौहार्द भी बना रहेगा और वो भाईचारा भी बना रहेगा, जिसकी दुहाई हर जगह पर भारत की तरफ से दी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल रुक रहे हो बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव